हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्यामनाथ। पिछली क्लास में हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके आपके इंग्लिश में इस पटवारी के सिलेबस में 11 क्वेश्चन आएंगे। 11 जो 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन होगा, तो टोटल 22 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन है। और इनमें से आपके 4 टॉपिक हैं। सबसे पहले अनसीन पैसेज, दूसरा है कॉमन एरर्स, और तीसरा है ये एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, और चौथा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस 4 टॉपिक में से वो लास्ट वाला अपन लेते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो what is the use of idioms and phrases is to make the language more effective, more impressive and more attractive। यानी जिस प्रकार से मतलब सजावट के लिए अपन यूज करते हैं, जो उसी प्रकार से लैंग्वेज की सजावट है उसको बहुत ही प्रभावशाली बनाने के लिए idioms and phrases का यूज होता है। तो इट इज वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि इंग्लिश आपकी लैंग्वेज को और इफेक्टिव बनाने के लिए और इससे आपकी वॉकेब भी अच्छी होगी। तो इसको डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ए वाइल्ड गूस चेस, ए फ्रूटलेस टास्क। ये एक ऐसी वर्ब है, सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं कि इसके अंदर अपन एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जिससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी एक फालतू का कार्य, फ्रूटलेस टास्क, यानी बिल्कुल उल्टा। तो ऐसे जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि इफ यू टॉक अबाउट शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी था, he could have lost the whole एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ बाजरा, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वो हिंदुस्तान की बादशाह खो जाती। यानी यदि वो जीतता तो भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं था। वो वाली बात होगी, खोदा पार निकली चुया। तो ये वाला ये है कि एक ऐसा कार्य करना जिसके बदले में हमें कुछ रिटर्न्स प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड वर्क टू डू। एक ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल है करना, मीन्स ए हार्ड नट टू क्रैक। किसी को मनाना बहुत ही असंभव कार्य है। तो ऐसा कार्य करना जो करना बहुत असंभव हो, ये काफी फेमस है, ए हार्ड नट टू क्रैक। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू एग्रीवेट द मैटर। ये बहुत अच्छी इडियम्स है इसका। टू ऐड फ्यूल टू द फायर यानी स्थिति को और बिगाड़ देना। जैसे कि टू एग्रीवेट द मैटर, जो जैसा है उससे और बिगाड़ देना, जैसे कि जल्दी भी आग में घी डालना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट अपन देखते हैं टू ग्रीस द पाम, टू ब्राइब। टू ग्रीस द पाम करते होते किसी को रिश्वत देना, यानी उसकी पाम को ग्रीस कर देना। पाम का मतलब होता है हथेली, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग होता है किसी को रिश्वत देना। नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है हर चीज के ऊपर प्रयोग कर देना, कि टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, पूरे प्रयास कर देना कि जितना भी हो सके किसी भी स्टोन को टर्न के बिना नहीं छोड़ना, मतलब सारे प्रयास कर लेना। नेक्स्ट हो गया टू निप इन द बड, टू इरेडिकेट इन अर्ली स्टेज। टू निप इन द बड होता है कि शुरुआत में किसी चीज को खत्म कर देना, जैसे कि टेररिज्म शुड बी निप्ड इन द बड, यानी आतंकवाद को शुरुआत में खत्म कर दिया जाने, जब तक वो अपनी जड़ें ना जमा पाए उसे पहले ही खत्म करने जाए। टू इरेडिकेट इन द अर्ली स्टेज। नेक्स्ट हो गया टू सेट टेम्स ऑन फायर, टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी एक ऐसा कार्य करना जो सबसे अलग हो, विभिन्न हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो सबसे अलग हो। तो टू सेट टेम्स ऑन फायर, टेम्स एक नदी है, तो उसको ऊपर आग लगा देना है। टू समथिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा काम करना जो कभी किसी ने किया नहीं हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नेक्स्ट, स्नेक इन द ग्रास, ट्रेचरस। स्नेक इन द ग्रास, एक ऐसा व्यक्ति जो मुंह पे क्या बोलता है, मतलब कि वो सोचता अलग है, यानी ट्रेचरस, धोखेबाज इसको बोल सकते हैं। और डिसीटफुल, डिसीटफुल पर्सन। सो स्नेक इन द ग्रास यानी एक स्नेक होता है जो घास में रहता है, लेकिन वो पता नहीं होता कि वो कभी किसी को काट सकता है। तो एक स्नेक इन द ग्रास। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय बाय एनी मेथड्स पॉसिबल, जो भी बाय हुक और इसका हिंदी में मीनिंग होता है कि जो भी अपने पास चीज है उससे वो काम अपना काम कर लेना। बाय एनी मेथड्स, जो भी पॉसिबल चीज है, तो चाहे अच्छी चीज से करो चाहे बुरी चीज से करो, लेकिन अपना काम होना चाहिए। तो बाय हुक एंड बाय क्रूक। नेक्स्ट देखते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, हिपोक्रिटिकल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स करते होते मगरमच्छ के आंसू। तो उसका मतलब होता है कि वो जो काम करता है वो वास्तव में नहीं कर रहा है। जैसे वो क्रोकोडाइल है, उसके मतलब नेचुरली आंखों में आंसू आते रहते हैं, मतलब कि वो रियल में रोता नहीं है। तो उसी प्रकार से मतलब दिखावा करना, तो हिपोक्रिटिकल टीयर्स यानी नकली आंसू।
नेक्स्ट हो गया टू होल्ड वाटर साउंड लॉजिकल। टू होल्ड वाटर का होता है किसी की बात में दम होना, जैसे कि योर स्पीच डजंट होल्ड वाटर, यानी आपके भाषण में दम नहीं है। तो किसी चीज को लॉजिकली देखना और उसमें मतलब कुछ उसका इंपॉर्टेंस होना। नेक्स्ट बैग एंड बैगेज विद ऑल वंस पोजीशंस। बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है पूरे साज और सामान के साथ, यानी जो भी अपने पास उस सब के सब। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 विद ऑल बैग एंड बैगेजेस, यानी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अपने पूरे साज सामान के साथ भारत छोड़ दिया। उसमें कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, लाइफ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स एंड डिसएग्रीमेंट। तो एक कैट्स एंड डॉग्स लाइफ होता है, क्योंकि कैट एंड डॉग, बिल्ली और चूहे में कभी ऐसी मित्रता नहीं होती। उसी प्रकार से मतलब कि एक ऐसी लाइफ जिसमें फाइट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, डिस्प्यूट हो, स्ट्रगल हो, मतलब कभी शांत लाइफ नहीं, बिल्कुल हमेशा लड़ाई झगड़े होने वाले। तो डॉग, कैट एंड डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट अपन है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, रैपिड और फास्ट प्रोग्रेस। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि ऐसी प्रोग्रेस करना है, इतना प्रोग्रेस करना कि बहुत ही कम समय बहुत ज्यादा प्रोग्रेस। जैसे कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इंडिया बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स। एट स्टेक, इन डेंजर। एट स्टेक करते होते किसी चीज को दांव पर लगा देना, जैसे कि इन डेंजर किसी से, जैसे कि किसी चीज को दांव पे लगाना मतलब एक कठिन स्थिति में डाल देना। तो एक सबसे लास्ट में जो मैंने लिखा है वो है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स टू फेस ए डिफिकल्टी करेजलेस। टू टेक टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बुल का अर्थ होता है सांड, उसको मतलब सींग से पकड़ लेना। तो इसका मतलब है किसी चीज को इतना बहादुरी से सामना करना कि वो बिल्कुल बहादुरी से, करेजियसली यानी बहादुरी से। तो ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि मतलब जैसे कि कोई एग्जाम भी हो तो हमें बहुत ही बहादुरी से फेस करना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए। तो टेक द बुल बाय हॉर्न्स, बिल्कुल सीधे बुल को जाके उसके सींग से पकड़ना चाहिए। तो इसी के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस किए थे। तो ये किसी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका आप बार बार रिवीजन कीजिए और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कम विद द कॉमन एरर्स। सो हैव अ गुड डे।